अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1, जो हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसकी दूसरा लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैटर की तीन चीज़ों के बारे में। मैटर की तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं: स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। शॉर्ट लिख दिया मैंने। तो मैटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ जिसका कोई मास होता है, वजन होता है, और वो कोई जगह घेरती है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो वो मैटर कहलाती है। तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मैटर की स्ट्रक्चर, साख्त के बारे में, कंपोजिशन, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, और प्रॉपर्टीज़, उसकी खुसूसियात क्या हैं। तो चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। कितनी ब्रांचेज है केमिस्ट्री की? टोटल 11 ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की। जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की, उसमें 11 ब्रांचेज दी हुई हैं, और जो ओल्ड बुक थी उसमें हमारे पास 9 ब्रांचेज थी। तो इसमें 2 ब्रांचेज और न्यू आ गई हैं। ये 3 ब्रांचेज मेडिसिनल, क्वांटम और ग्रीन केमिस्ट्री। ये जो ओल्ड बुक है उसमें ये ब्रांचेज नहीं थी, उसमें एक और ब्रांचेज थी, 9 थी, तो उसमें पॉलीमेरिक भी आ जाती थी। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जैसे जब भी कोई, इसका मतलब है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन किन लॉस और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये कौन सी ब्रांच है? इसमें हम पढ़ते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लॉस एंड प्रिंसिपल्स laws and principles governs the chemical reaction. It's govern the chemical reaction. तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें बताती है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो किन लॉज को और किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, मतलब कौन से उसमें कवानीन यूज़ होते हैं और कौन से उसूलों को वो फॉलो करता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री हमें ये बताती है। सेकंड ब्रांच आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक का वर्ड जो निकला है बच्चों, ऑर्गेनिक का वर्ड निकला है किससे? ऑर्गेनिक का वर्ड निकला है ऑर्गेनिज्म से। किस चीज़ से? ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार चीज़ें, जानदार चीज़ों से निकला है किसका वर्ड? ऑर्गेनिक का। तो इसमें हम पढ़ते हैं दोज कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वो किस चीज़ से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, इसमें हम उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। तो ऑर्गेनिक चीज़ें हम इसमें से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर चीनी हमें गन्ने से मिलती है, शुगर कैन, तो चीनी के बारे में हम पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है, उसके अंदर यूरिया होता है। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? हम फर्स्ट डेफिनेशन लिख देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि किस चीज़ की स्टडी है? स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स which we get from living organisms. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जानदार चीज़ों से हासिल होते हैं। सही है, तो इसकी हो गई फर्स्ट, तो ये हो गई इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। अब सेकंड डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज़ की स्टडी है? ये एक्चुअली ये स्टडी है कार्बन की। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके हम स्टडी किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनमें कार्बन मौजूद हो। तो कार्बन क्या है? पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक एलिमेंट कार्बन भी है। सही है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो
तो हम किस में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन हम सारे कंपाउंड्स नहीं पढ़ते हैं, कुछ कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। कार्बन की कुछ एक्सेप्शन है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इस तरह के, और थोड़े बहुत से कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, और है हमारे पास कार्बाइड्स। इनकी स्टडी हम नहीं करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनकी हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक में, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सही है, ओके। और थर्ड डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ, ये आप लोग नोट कर लें। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके। थर्ड डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम और किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कौन सा नया वर्ड आ गया हाइड्रोकार्बन का? तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं मीथेन की, CH4। ये होती है सुई गैस। जो हम सबके घरों में जो हम गैस ऑन करते हैं, गैस चलाते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? सुई गैस, जिसको हम कहते हैं मीथेन। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? कि कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। और थर्ड स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इसको हम रब कर देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसकी ऑल्टरनेट है। इसमें हम रिवर्स पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं उर्दू में नामियाती कीमिया, और यह कहलाती है गैर नामियाती कीमिया। तो इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? दोज कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको भी बताया है ना कि इसका ऑल्टरनेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसमें हम रिवर्स पढ़ते हैं। इसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते थे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हुए। तो ये क्या है? ये है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स which we get from non-living organisms, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो। नॉन लिविंग मतलब बेजान चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे हमें पहाड़ों से मिनरल्स मिलते हैं, चट्टानों से मिनरल्स हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? हमें मादनियात मिलते हैं। क्या एग्जाम्पल है इसकी? मिनरल्स, मादनियात पहाड़ों से निकलते हैं, ये सही है। और ये क्या है? पहाड़ क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, मार्बल, संगमरमर और ग्रेनाइट वगैरह। तो ये सब हमें चीज़ें किससे मिलती हैं? हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब आ जाते हैं अपनी फोर्थ ब्रांच पे, बायोकेमिस्ट्री पे। इसको हम रब कर देते हैं। ये क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाते हैं फोर्थ ब्रांच पे। ये हमने पढ़ ली, ये पढ़ ली, और बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री में क्या बताती है? जैसे इसके नाम से ही लग रहा है बायो और केमिस्ट्री, तो इसमें क्या होती है? 50% क्या होती है? बायो होती है, और 50% क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। सो बायो और केमिस्ट्री का क्या होता है? इसमें कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज़ का? बायो का और केमिस्ट्री का, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हमारी बॉडी में केमिकल फैक्ट्री चलती रहती है ना हमारी बॉडी के अंदर, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड फॉर्मेशन और सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, और जितने भी प्रोसेस जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारी जो बॉडी के अंदर होते रहते हैं, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? उन सब की स्टडी हम करते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? हर वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर हो रहा हो। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं अपनी
फिफ्थ ब्रांच जिसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? सनती कीमिया। इसके नाम से ही आपको लग रहा है सनती कीमिया, इंडस्ट्रीज। इसका ताल्लुक कहाँ से? इंडस्ट्रीज से, कि इंडस्ट्रीज में हाउ टू प्रिपेयर द कंपाउंड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं बड़ी बड़ी, जो साबुन, डिटर्जेंट्स वगैरह सोप बनाती हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में हम जो है वो किस तरह से चीज़ें या केमिकल जो प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उनकी स्टडी हम इसमें पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हम कैसे किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, और इसको जो है हम अप्लाइड केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है? वो केमिस्ट्री जो इंडस्ट्री में अप्लाई हो। कौन सी केमिस्ट्री? वो केमिस्ट्री जो इंडस्ट्री में अप्लाई हो। अब आपको पता है कि डिफरेंट केमिकल कंपाउंड को, जैसे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जो है वो बनाए जाते हैं, तो वो 2 मेथड से बनाए जाते हैं। एक हम लैब में बनाते हैं और दूसरा हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। लैब में आपने कुछ कंपाउंड स्टडी किए होंगे, तो लैब में हम क्यों बनाते हैं? प्रैक्टिस के लिए, स्टडी के लिए। जबकि इंडस्ट्रीज़ में कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? जो हम लैब में कंपाउंड बनाते हैं वो हम लिटिल अमाउंट में बनाते हैं। किसमें? लिटिल क्वांटिटी में बनाते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ में कंपाउंड बनाए जाते हैं वो ह्यूज, लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आगे मार्केट में सप्लाई करना होता है प्रॉफिट करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, जितने भी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं वो कंपाउंड जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, और कैसे प्रिपेयर होते हैं वो सब हम किस में पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री 6 ब्रांच हमारी कौन सी है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? इसके पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। मैटर जो है, मैटर, जैसे मैटर है हमारा, ये किससे मिलकर बना होता है? एटम से। बहुत सारे एटम्स से मिलकर क्या बनता है? मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स। इट इज कंपोज ऑफ एटम्स। ये एटम से मिलकर बना हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटम क्या है? एटम इज द smallest particle of matter। एटम, हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ किससे मिलकर बनी है? एटम से। हमारी बॉडी, हर चीज़ जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? एटम से। तो एटम को हम ये कह सकते हैं कि एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। माध्य का सबसे छोटा ज़रा, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं एटम। क्योंकि एटम का वर्ड निकला होता है एटमोस से, और इसके मीनिंग होते हैं इनडिविजिबल। क्या होता है इसके मीनिंग? इनडिविजिबल, मतलब फर्दर जिसको तकसीम ना किया जा सके। ओके, सो अब जो ये एटम है एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको रब कर लेते हैं। सो एटम के जो होते हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ओके, वो कौन कौन से होते हैं? शायद आप लोग जानते हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम जो होता है, एक तो ये बहुत छोटा है सही, लेकिन इसके अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जब एक्सपेरिमेंट वगैरह के तजुर्बे के बाद क्या पता चलता है कि एटम क्या है? एटम है तो बहुत छोटा, ज़रा सबसे छोटा। क्या हमने अभी हमने क्या पढ़ा था कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन उसके अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या है, ये एटम के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं? एटम के बीच में होते हैं। तो अब क्या है, जैसे एटम है, ये एक एटम है फॉर एग्जाम्पल, एटम के बीच में एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जैसे आम होता है ना, आम की गुठली होती है आम के अंदर एक, तो इसी तरह एक एटम है, उसके सेंटर के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं। इन दोनों में से 2 पार्टिकल्स कौन से होते हैं न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बाहर रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके अराउंड जो है वो घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। सही है, ऑर्बिट्स बनते जाते हैं, ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं, शेल्स या ऑर्बिट्स।
तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहते हैं। तो अब जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम किस में पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो ये सब बताने का मकसद ये था कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से जो 2 पार्टिकल्स हैं वो किस में होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। तो अब न्यूक्लियस में जो जो केमिकल चेंजेस होती रहती हैं, तो एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर जो भी हो रहा होता है, रेडिएशन निकलती है, जैसे आपने सुना होगा ना अल्फा बीटा गामा, डीके प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो जो भी प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ओके, सो न्यूक्लियस में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो रिएक्शन होते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। हमारी 7th ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं माहौलियाती कीमिया। क्या कहलाती है ये कहलाती है माहौलियाती कीमिया। इन्वायरमेंट आपको पता है क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब है माहौल। ओके, माहौल किसे कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें, हमारी गर्दोनवा, हमारी सराउंडिंग्स, हमारा एटमॉस्फेयर, वो कहलाता है हमारा माहौल। ओके, तो अब इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं इन्वायरमेंट में, हवा क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है ना एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर किस चीज़ से मिलकर बनी है हवा, 78% होता है इसमें नाइट्रोजन, और 21% होती है इसमें कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, जिससे हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन गैस होती है 21% और 78% होती है नाइट्रोजन गैस, जिससे हम सांस लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जो गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, या जैसे सबके घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जैसे जो गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। से पॉल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और गाड़ियों के शोर की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन। तो इन सब की स्टडी जो है, जैसे समंदर का पानी जो है वो वेस्ट, जो इंडस्ट्री के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसकी वजह से गंदा हो जाता है। तो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, ये जो पॉल्यूशन हो रहा होता है, उन सब की चीज़ स्टडी हम किस में करते हैं, उन सब की स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। सही है, ये समझ में आ गया। ओके, सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, कि कौन सी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रही है। सही है, ओके। अब आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। 8 है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो ये एनालिटिकल है, इसका वर्ड निकला है एनालिसिस से। किससे, एनालिसिस मतलब तज्जिया करना, किसी चीज़ के बारे में गौर फिक्र करना। तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, किसी चीज़ की, किसकी, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। किस चीज़ की, एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, किन कंपाउंड से मिलकर बने हैं। क्वांटिटी मालूम करने की कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड है और उन कंपाउंड की क्वालिटी क्या है। जैसे कि अगर आप कोई बिरयानी बनाते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से मटेरियल लेने हैं, अब उनकी क्वालिटी देखेंगे कि क्वालिटी कितनी है, और क्वांटिटी भी देखेंगे कि हमें 5 किलो चावल चाहिए तो 5 किलो गोश्त। तो क्वांटिटी और क्वालिटी, इन 2 चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिसिस करते हैं एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, और जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की एनालिसिस होती है। वाटर है, जैसे आपके घर में जो पानी आता है वाटर, उसकी भी एनालिसिस की जाती है कि वो पानी पीने के काबिल है नहीं, उसमें किन चीज़ों की मिकदार ज़्यादा है। तो क्वांटिटी क्या होती है, बेसिकली मिकदार, और क्वालिटी वो किस टाइप का। तो ये सब जो है हम किस में पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ओके, बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस केमिकल्स की। आ जाते हैं अपनी 9th ब्रांच पे, जो कि है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ही लग रहा है मेडिसिन से रिलेटेड है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी दवाई किन चीज़ों से मिलकर बनी है और कितने मिकदार में हमें यूज़ करना है और उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री पे पूरा काम कर रहा है एक साइंटिस्ट है हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट, वो कौन है, अबू अली सीना। उन्होंने पूरा काम करा है मेडिसिनल केमिस्ट्री पे, और एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था अल-कानून फित तिब। तो फार्मेसी, दवाई किन चीज़ों से मिलकर बनती है और कौन कौन सी दवाई यूज़ होती है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम इसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री।
फार्मा से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाती है ये। तो जितना भी जो हमारी दवाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, अब आ जाते हैं अपनी 10th पे, क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री, तो क्वांटम का वर्ड जो निकला है इसका मतलब ये होता है कि वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि एटम। तो क्वांटम का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स। तो स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री में। अलग से हम एक केमिस्ट्री का नाम दे दिया गया है जिसमें हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स दो एटम से मिलकर बनता है, एटम्स जब और कंबाइन हो गए तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं हम इसमें क्वांटम केमिस्ट्री में। अब लास्ट आ जाती है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था कि कौन सी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रही होती हैं। वाटर पोल्यूशन हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और जैसे रेफ्रिजरेटर में से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस निकलती हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ये है कि हम ऐसे कंपाउंड इस्तेमाल करें जो लेस हैजर्डस हो, मतलब उनके ज़्यादा नुकसान ना हो एनवायरमेंट में, जो कि जाके ओजोन लेयर को डैमेज ना करें। ओजोन लेयर, तो जैसे CFC जो गैस होती है ये क्या करती है, ओजोन लेयर को डैमेज करती है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ियों का धुआं जो हमारे एयर को पोल्यूटेड कर रहा होता है। और ग्रीन केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो कम नुकसानदेह हों। मतलब ऐसे कंपाउंड की स्टडी करते हैं हम ग्रीन केमिस्ट्री में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जिनका जो है एनवायरनमेंट पे ज़्यादा नुकसान ना हो, जो हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूटेड ना करें। तो एनवायरनमेंट के बचाने के लिए, और तो इसका ये क्या है, इसकी ऑल्टरनेट केमिस्ट्री है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हमने आज पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट और ग्रीक पीरियड वगैरह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।